बंटी के दिल में दबा हुआ राज आखिर फूट पड़ा। गुस्से में उसने सूरज के सामने वो सच कह दिया जो अब तक छुपाया जा रहा था। ईशा भाभी की मजबूरी, उनका त्याग, सब कुछ एक ही पल में सामने आ गया। और ये सुनते ही सूरज जैसे अंदर से टूट गया। उसका दिल पिघल गया और बिना सोचे वो भागता हुआ ईशा के पास पहुंचा और उसे कसकर गले लगा लिया। यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब तक सूरज ईशा से नफरत करता था, उसे गलत समझता था, लेकिन सच जानने के बाद उसकी सोच बदल चुकी थी। अब उसे अपने हर एक शब्द पर पछतावा हो रहा था। बंटी चुप खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि जो सच सामने आना चाहिए था वो आखिर सामने आ चुका था। जैसे ही सूरज ईशा के सामने पहुंचता है, वो पल बहुत भारी हो जाता है। सूरज की आंखों में आंसू और दिल में पछतावा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अचानक ईशा के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। उसकी आवाज कांप रही होती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हें गलत समझा। और ये कहते ही वो ईशा को गले लगा लेता है। ईशा, जो अब तक सब कुछ सहती आई थी, वो भी खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून के होते हैं। वो सूरज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, तुम चाहे मुझसे नफरत करो, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए ही धड़केगा। ये सुनकर सूरज और भी भावुक हो जाता है और दोनों एक दूसरे के प्यार को फिर से महसूस करने लगते हैं। लेकिन इस खुशी के पीछे एक और कहानी चल रही है। आकाश, जो अब एक गार्ड बन चुका है और ये सब अपनी आंखों से देख रहा है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा। वो खुद को रोक नहीं पाता और बीच में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सूरज का अंदाज बदल चुका है। वो गुस्से में आकाश पर चिल्लाता है, अपनी हद में रहो, तुम सिर्फ एक गार्ड हो। ये सुनकर आकाश का अहंकार टूटने लगता है, लेकिन सूरज यही नहीं रुकता। वो साफ कह देता है, अब तुम्हारा खेल खत्म, बहुत जल्द तुम जेल में होगे। ये सुनकर आकाश के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब सूरज को रोकना आसान नहीं। इसके बाद सूरज एक बड़ा फैसला लेता है। वो कहता है, अब ईशा मेरे साथ चलेगी। और फिर वो ईशा को लेकर गुलाब हवेली पहुंचता है, जहां वो उसका स्वागत करता है और कहता है, आज से यही तुम्हारा घर है। ईशा ये सुनकर भावुक हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक घर नहीं बल्कि उसका सम्मान है, उसका हक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उधर आकाश अंदर ही अंदर जल रहा होता है। उसे डर है कि अब सूरज उसे बर्बाद कर देगा। और तभी वो एक बड़ा कदम उठाता है। वो फोन करता है गुलाब सिंह को और कहता है, अगर आप जल्दी वापस नहीं आए तो सब खत्म हो जाएगा। सूरज मुझे जेल में डाल देगा और ईशा उससे हमेशा के लिए मिल जाएगी। अब कहानी में आने वाला है एक नया तूफान, गुलाब सिंह की एंट्री, जो इस पूरी कहानी को फिर से उलट सकता है। अब सवाल यह है, क्या सूरज सच में ईशा को पूरी तरह आजाद कर पाएगा? क्या आकाश और गुलाब सिंह मिलकर फिर से कोई साजिश रचेंगे, या फिर इस बार प्यार और सच की जीत होगी? आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही दमदार अपडेट सबसे पहले मिले, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।